आप अपनी वेबसाइट्स या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई गई वेबसाइट्स को अपनी ही वीपीएस मशीन पर होस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप क्लाउड में अपनी वीपीएस मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीपीएस मशीन क्रिएट करने के लिए हम लाइनोड कंपनी का यूज़ करेंगे और उस वीपीएस मशीन के अंदर आप साइबर पैनल को इंस्टॉल करना सीखेंगे और फिर साइबर पैनल में जाकर हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उस वेबसाइट को हम वर्डप्रेस में क्रिएट करेंगे और उसमें हम फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें साइबर पैनल को क्यों यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो साइबर पैनल है वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है। उसका जो इंटरफेस है बहुत यूज़र फ्रेंडली है। उसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वन क्लिक इंस्टॉल पर अवेलेबल हैं और इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि आप FTP अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटाबेसेस को क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के बैकअप स्केड्यूल कर सकते हैं, आप ड्रोन जॉब्स लिख सकते हैं। वो सारे फीचर्स जो आपको कमर्शियल सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं, ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स आपको इस साइबर पैनल में भी मिल जाएंगे। तो VPS मशीन क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले लाइनोड वेबसाइट का विजिट करेंगे और लाइनोड के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। जैसे आपने सुना होगा कि डिजिटल ओशन या एजर वगैरह पे आप मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो दूसरी कंपनीज़ हैं जैसे एजर है या फिर AWS है, वहाँ पर आपको मशीन्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। तो लाइनोड में आपको जो कम से कम एक VPS मशीन है वो $5 पर मंथ की पड़ेगी। तो अगर आप जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको करना चाहते हैं और आप पहले देखना चाहते हैं यूज़ और आप एक्चुअल यूज़ से पहले देखना चाहते हैं कि लाइनोड मशीन कैसा परफॉर्म करेगी और लाइनोड की सर्विसेज आपके लिए बेहतर रहेंगी या नहीं, फिर इसमें ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है। जब आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको $100 का जो फ्री क्रेडिट है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। तो फिर आप $100 को यूज़ करते हुए किसी भी तरह की मशीन्स उसमें क्रिएट कर सकते हैं और वो सारी सर्विसेज जो आपको लाइनोड प्रोवाइड करता है वो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो $100 का फ्री क्रेडिट है ये जस्ट 2 मंथ्स के लिए है। तो आप विद इन 2 मंथ इस $100 को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप जिस तरह की मशीन क्रिएट करेंगे, अगर आप $5 वाली मशीन क्रिएट करेंगे तो फिर आपको वो चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप $30 पर मंथ वाली मशीन क्रिएट करें तो फिर आपको वो वाले चार्जेस पड़ेंगे। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो लाइनोड पर VPS मशीन क्रिएट करने के लिए हम विज़िट करेंगे linode.com को। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं बना होगा, तो आप अपना अकाउंट इसमें क्रिएट कर लीजिए। मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड है तो मैं इसमें लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें अगर आप साइड बार में देखें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें कि लाइनोड्स का ऑप्शन है आपके पास वॉल्यूम क्रिएट करने का ऑप्शन है, नोड बैलेंसर्स का है ऑप्शन, फायरवॉल्स का है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो का फोकस VPS मशीन क्रिएट करने पर है, तो आज हम सिर्फ लाइनोड की जो ऑप्शन है इसको विज़िट करेंगे। प्लस मैं आपको जो डोमेन सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। तो मशीन क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट लाइनोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपनी मशीन की सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि उस मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, वो किस रीजन में होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस मशीन को किस मकसद के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उस पर्पज़ के लिए CentOS एक बेटर ऑप्शन है तो आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि Ubuntu बेहतर रहेगा उस सिनेरियो में तो आप Ubuntu उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और रीजन में आपने वो रीजन सेलेक्ट करना है जो आपको अपने पास पड़ता है। क्योंकि अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि आपकी जो ज़्यादातर ट्रैफिक आएगी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो आज हम क्रिएट करेंगे वो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश इन कंट्रीज से आएगी,
तो फिर आप ये मुंबई वाला जो रीजन है उसको आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये पास में पड़ेगा तो जो पिंग है वो इसका काफ़ी कम आएगा और आपकी वेबसाइट ज़्यादा फास्ट होगी। इसी तरह जो लाइनआउट प्लान्स हैं उसमें कुछ डेडिकेटेड प्लान्स हैं, कुछ शेयर्ड सीपीयू वाले प्लान हैं, तो आप अपनी नीड के मुताबिक जो है इनमें से प्लान चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सबसे कम वाला डेडिकेटेड पैकेज देखूं तो उसमें है जी कि आपको 4 GB की रैम मिलेगी और मंथली इसके जो चार्जेस हैं वो $30 होंगे। अगर आर्ली चार्जेस की मैं बात करूं तो वो $0.045 हैं। आपको CPU के 2 कोर्स मिल रहे होंगे, स्टोरेज आपको 80 GB मिलेगी जो SSD होगी, और जो बैंडविड्थ ट्रांसफ़र है वो आपकी 4 TB तक होगी। और जो आपको स्पीड मिलेगी अगर आप उस मशीन में कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपको 40 GB की स्पीड मिलेगी, और अगर आप वहाँ से कोई चीज़ पुश कर रहे हैं तो आपको 4 GB की स्पीड मिलेगी। और इसी तरह शेयर्ड प्लान्स में अगर आप विज़िट करें तो आपको सबसे कम पैसों में $5 के अंदर जो लाइनआउट मिल रहा है उसमें आपको 1 GB रैम मिलेगी, 1 कोर CPU का मिलेगा, और जो है 25 GB की SSD मिलेगी, और 1 TB का आपको ट्रांसफ़र मिलेगा। तो ये सारे इन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं और उस हिसाब से इन्होंने आपको मंथली और आवर्ली चार्जेस भी बताए हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आप जो क्लाउड के अंदर एक मशीन बनाना चाह रहे हो उससे आप करना क्या चाह रहे हो। तो अगर तो आप एक सिंपल जो है एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हो और आपका भी जो बिज़नेस है वो एक स्मॉल स्केल बिज़नेस है, आप फ्यूचर में प्लान करते हो कि आप उसे फुल स्केल पर लेकर जा सकते हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम पर स्टार्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये $5 वाला प्लान ले लो और फ्यूचर में आप इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हो। तो इस VPS मशीन का आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कल को अगर आप कहते हो कि इसमें रैम ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें प्रोसेसर ज़्यादा होना चाहिए, इसमें हार्ड डिस्क SSD ड्राइव जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर में 1-2 क्लिक करके ही इनको चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो इजीली, और उसके लिए आपको मशीन दोबारा से क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। आप उसी अपनी जो मशीन जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी की सेटिंग को एक्सटेंड करके उसमें चीज़ें नहीं लगा सकते हो। तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है क्लाउड में। और इसी तरह अगर हम नीचे चले जाएं तो आप यहाँ पर लेबल सेट कर सकते हो अपनी मशीन का, आप अपनी सहूलत के लिए टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हो ताकि अगर आपके पास मल्टीपल लाइनआउट मशीन्स हैं तो आप बाद में आइडेंटिफाई कर सको कि ये कौन से वाले टैग से बिलोंग करती है। इसी तरह से जब आप अपनी एक न्यू मशीन क्रिएट कर रहे होते हो तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है जिसे कि हम रूट बोलते हैं। तो रूट का पासवर्ड भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। SSH कीज़ भी काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अगर आप जो है वो पासवर्ड की बजाय डायरेक्टली SSH कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर का उस मशीन के साथ, तो आप SSH की भी अपनी ऐड कर सकते हैं। आपके पास आपकी जो पब्लिक SSH की होगी आपके मशीन में वो आप इधर ऐड कर देंगे, तो जब भी आपने लॉगिन करना होगा उस VPS मशीन में तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। और इसी तरह कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं बैकअप की, प्राइवेट IP अगर आपको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कुछ लोग जो अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं या इवन एक्सपीरियंस्ड लोग जो कोई एक मशीन क्रिएट करना चाहते हैं तो समटाइम्स वो स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते, वो हर चीज़ खुद से नहीं बताते उन्हें कौन सा OS चाहिए और किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा OS उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक मार्केट प्लेस भी दिया हुआ है लाइनआउट ने। तो इस मार्केट प्लेस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्री कॉन्फ़िगर्ड जो सेटअप हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप MongoDB के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आप इस स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो वो आपको एक मशीन भी क्रिएट कर देगा और उस पर MongoDB इंस्टॉल भी कर देगा। इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे थे उस VPS मशीन के ऊपर, तो आप इस वर्डप्रेस वाली स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो वो आपको एक मशीन क्रिएट करने के बाद उसी मशीन के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके दे देगा। फिर आप मज़ीद उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर चूंकि आज की वीडियो का हमारा फोकस है कि हमने साइबर पैनल को इंस्टॉल करना है और उसके अंदर फिर हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करना है। देखिए, हम डायरेक्टली भी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी वीपीएस मशीन में, लेकिन साइबर पैनल का हमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप मैनेज करना चाहते हो, और हो सकता है कि हर वेबसाइट जो है, हर डोमेन जो है आपकी, आप उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना चाहते बल्कि कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। कोई वेबसाइट आपकी लारावेल में है, कोई वेबसाइट आपकी जावा में है, कोई वेबसाइट आपकी जो है वो सिर्फ HTML और CSS के अंदर है, तो आप जितनी चाहें उतनी वेबसाइट्स वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह आपको पता है कि जो SSL सर्टिफिकेट है वो भी होना ज़रूरी है आपकी हर वेबसाइट के लिए, तो आप इजीली जो है वो फ्री SSL भी उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप फ्री SSL की सर्विस को भी यूज़ कर सकते हैं साइबर पैनल के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली रीन्यू की ऑप्शन भी आपको दे देगा, तो उसके लिए आपको मैनुअली रीन्यूअल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तो आपका जो प्लान है वो ये है कि आपकी एक ही वेबसाइट है और उसी को ही आप यूज़ करना चाहते हो और फ्यूचर में भी आपके एक्सटेंशन के कोई प्लान नहीं है, तो फिर तो आप सिंपल ये वर्डप्रेस वाली स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में और वेबसाइट्स भी क्रिएट करना चाहते हो उस मशीन के ऊपर और इजीली आप उसको मैनेज भी करना चाहती हो, तो फिर आपको साइबर पैनल का यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइबर पैनल जो है उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। ये बाकी भी ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं स्टैक स्क्रिप्ट्स के, इमेजेस के, बैकअप्स के, लेकिन वो एडवांस्ड यूज़र्स के लिए हैं। तो अगर आपको इन एडवांस्ड ऑप्शन के बारे में भी नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनके ऊपर भी वीडियोज़ क्रिएट करूँ। अच्छा, तो साइबर पैनल सेलेक्ट करके आपने नीचे इस सेक्शन में आ जाना है जहाँ पर वो आपको कह रहा है कि सिलेक्ट एन इमेज के अंदर आपको वो ऑप्शन दे रहा है कि ये जो साइबर पैनल की प्री कॉन्फ़िगर्ड इमेज है इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक उबंटू 20 है और एक उबंटू 22 है। तो मैं जो एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उबंटू का उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम चीज़ के रीजन में वो मुझे बता रहा है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, आप वो सिलेक्ट करें। तो मैं मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी वेबसाइट मैं बनाऊँगा उसकी ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन कंट्रीज से ही आएगी, तो फिर मैं मुंबई वाला रीजन सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह लाइनआउट प्लान में मैं सबसे हल्का वाला जो शेयर्ड प्लान है $5 मंथली वाला वो ले लेता हूँ। लाइनआउट लेबल में आप कोई भी लेबल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि ये मेरा साइबर पैनल है एशियन रीजन का, मैं कोई भी इसे नाम दे सकता हूँ। इसी तरह जो पासवर्ड है आपका, आप पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। तो आप जो भी पासवर्ड रखें आप उसे किसी जगह पर सेफ स्टोर भी कर लीजिए, क्योंकि अगर तो आप SSH की सेट नहीं करते तो फिर आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी उस मशीन में लॉगिन करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आप ऐड एन SSH की भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इस अकाउंट में मैंने ऑलरेडी एक SSH की ऐड की हुई है, तो वो मुझे रेफ़र कर रहा है वही वाली की कि मैं इस मशीन के साथ सेट कर सकता हूँ। अगर आपकी SSH की यहाँ पर नहीं है तो आप ऐड एन SSH की करेंगे और यहाँ पर अपनी पब्लिक की पेस्ट कर देंगे। पब्लिक की लेने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप टर्मिनल पर जाइए और टर्मिनल पर जाने के बाद आप जो है वो अपनी पब्लिक की इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो है ये आपकी पब्लिक की है, इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ पर और इस सेक्शन में आके आपने इसको पेस्ट कर देना है और ऐड की कर देना है। लेबल में आप कोई भी लेबल सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो की ऐड की हुई है उसमें मैंने अपनी मशीन का लेबल दिया हुआ है उसको। इसके बाद आपने अगर तो आपको प्राइवेट IP चाहिए तो आप प्राइवेट IP सेट कर लें, अदरवाइज़ आप जो है वो क्रिएट लाइनआउट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि जो आपकी ये मशीन है उसका IP एड्रेस आपको ये मिलेगा और उस मशीन में एक्सेस करने के लिए वाया SSH आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लिश कंसोल के थ्रू जो है एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी मशीन को तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। लिश क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक वेब बेस्ड जो है वो टर्मिनल है जो लाइनआउट वाले आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप वाया वेब जो है वो SSH करना चाह रहे हैं अपनी मशीन में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि आपकी जो मशीन है वो बूट हो रही है अभी।
तो चूँकि हमने अभी मशीन को क्रिएट किया है तो इसमें जो भी प्री कॉन्फ़िगर्ड चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो रही होंगी इसमें। तो इसमें आपको 10 से 20 मिनट तकरीबन आपको लग सकते हैं। तो इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल आ रही है आपकी VPS मशीन की। अगर आप देखना चाहें कि CPU यूजेज कितना है, IO पर कितना टाइम लग रहा है, ऐसे ही अगर आप नेटवर्क का डेटा देखना चाहें, सारा कुछ आपको वो डिस्प्ले कर रहा है। आपकी स्टोरेज की क्या कंडीशन है, कितनी स्टोरेज यूज़ हो चुकी है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं स्टोरेज को वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मज़ीद कॉन्फ़िगरेशंस हैं बैकअप की, अब वो देख लें। अगर आप बैकअप से इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऐसे ही जो एक्टिविटी है वो भी आपको पता चल जाएगी कि आपकी इस मशीन पर क्या क्या ऑपरेशंस अभी तक हो चुके हैं। सेटिंग्स में जाके आप मज़ीद इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना रूट का पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से आप दोबारा से सेट कर सकते हैं। आपकी जो VPS मशीन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर रीबूट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी मशीन को पावर ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पावर ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप फिज़िकली अपनी मशीन को रीस्टार्ट या पावर ऑफ करते हैं, वैसे ही इस वर्चुअल मशीन को भी आप रीस्टार्ट या पावर ऑफ कर सकते हैं। तो जो स्टेटस है उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं कि लिस्ट के थ्रू कंसोल चेक कर लेते हैं कि अभी आपकी इस मशीन पर क्या चल रहा है। तो अभी हम उस मशीन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें वो चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ़िगर हो रही हैं अभी, और कुछ चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं स्टार्ट में। क्योंकि हमने एक प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की थी जिसमें हम चाह रहे थे कि एक VPS मशीन हमें मिले जिसके अंदर साइबर पैनल इंस्टॉल हुआ हो और उस साइबर पैनल के अंदर हम वर्डप्रेस वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो हमें साइबर पैनल इंस्टॉल हुआ मिलेगा इस मशीन में। इसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं तो अभी साइबर पैनल और सारे टूल्स जो उस मशीन में होने चाहिए थे वो सेटअप हो रहे हैं इस टाइम पे। चीज़ें इस मशीन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम दोबारा SSH एक्सेस के ज़रिए से देख लेंगे। इस दफ़ा मैं लिस्ट को यूज़ नहीं करूँगा बल्कि जो मैक का अपना टर्मिनल है उसको यूज़ करूँगा। अगर आप विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें SSH की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल में एक कमांड पेस्ट कर दूँगा मशीन में SSH एक्सेस के लिए। बेसिकली इस कमांड का मतलब क्या है कि मैं SSH करना चाह रहा हूँ, यूज़र मेरा रूट होगा और जो मेरी मशीन का IP एड्रेस है वो ये वाला है। तो चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं येस कर दूँगा, फिंगरप्रिंट्स ऐड कर दूँगा उस मशीन के अपने नॉन होस्ट के अंदर। अब यहाँ पर वो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड जो है चूँकि हमने यहाँ पर नोट कर लिया था तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो दोबारा से टाइप कर दूँगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि हम लॉगिन कर चुके हैं इस मशीन के अंदर। और लॉगिन करने के बाद जो हमारी मशीन है वो हमें कुछ मैसेजेस दिखा रही है लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर देखें वो बता रहा है कि जो साइबर पैनल है उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये URL यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें फ़र्स्ट पार्ट हमारी मशीन का IP एड्रेस है और 8090 पोर्ट है जिस पर साइबर पैनल इंस्टॉल हुआ है। ऐसे ही अगर आपने PHP My Admin को यूज़ करना है डेटाबेसेस के लिए तो आप ये URL यूज़ करेंगे, और अगर आप रेन लूप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला URL यूज़ करेंगे। बेसिकली जो साइबर पैनल आपका सॉफ्टवेयर है, अगर आप इसका एडमिन पासवर्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने उस पासवर्ड को इस फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है। और ऐसे ही अगर आप MySQL का पासवर्ड देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं साइबर पैनल का पासवर्ड देखना चाहूँ तो मैं इसको कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने एडमिन पासवर्ड जो है साइबर पैनल का वो प्रिंट कर दिया है। मैं ये पासवर्ड भी अपने पास स्टोर कर लूँगा एक फ़ाइल में। तो आपके पास जितने भी पासवर्ड्स हैं उनको आप एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर लें या किसी भी एक इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर के अंदर आप प्लेस कर दें जो कि सिक्योर हो। ऐसे ही मैं जो रूट का पासवर्ड है MySQL का वो भी देख लेता हूँ। तो ये दो चीज़ें भी मैं अपने पास स्टोर कर लूँगा।
और ये जो इंस्ट्रक्शंस थे कि मैं किस URL पर जाकर किस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं वो भी अपने पास स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो आपको सिस्टम स्टेटस भी बता रहा है कि इस टाइम आपका CPU जो है वो कितना यूज़ हो रहा है आपकी मशीन का, आपकी रैम कितनी यूज़ हो रही है, आपकी जो डिस्क थी 25 GB की वो कितनी यूज़ हो रही है। तो ये सारे स्टैट भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बेसिकली इस मशीन में लॉगिन आपको कम ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर तो आपने सर्वर लेवल पे, मशीन लेवल पे कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो फिर ही आप लॉगिन करते हैं इसमें। अदरवाइज़ आपके पास चूँकि साइबर पैनल का URL है, जैसे आप cPanel यूज़ करते हैं बेसिकली वैसे ही आप साइबर पैनल को यूज़ करेंगे। तो जब भी आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करना होगी, उस वेबसाइट में कुछ इंस्टॉल करना होगा, तो आप साइबर पैनल का URL ही यूज़ करेंगे। आप डायरेक्टली SSH करके सर्वर में बहुत कम आते हैं। नॉर्मली जब आपने कोई एडिशनल चीज़ सर्वर में इंस्टॉल करनी है या कोई अपडेट्स इंस्टॉल करने हैं तो फिर ही आपको सर्वर पर आना पड़ता है। तो अब हमारे पास चूँकि ये URLs मौजूद हैं तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ सर्वर मशीन से। तो अब हम इन URLs को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको वो मैसेज देगा योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। ऐसा इसलिए है कि जो साइबर पैनल इंस्टॉल हुआ है इस पोर्ट के ऊपर, वो एक सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट को यूज़ कर रहा है, तो वो आपको अपनी एक्सेप्शन लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम एडमिन लिख देंगे यूज़र नेम में, और जो पासवर्ड है वो आपका जो साइबर पैनल का पासवर्ड था वो ये वाला था, इसको हम पेस्ट कर देंगे और साइन इन कर लेंगे। जैसे आप बेसिकली cPanel में लॉगिन करते हैं वैसे ही अब हम साइबर पैनल में लॉगिन कर रहे हैं। और जैसे आप cPanels में जाके वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं ऐसे ही हम यहाँ पर साइबर पैनल में वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे। अब हम जनाब कंट्रोल पैनल में आ चुके हैं अपने साइबर पैनल के। तो अब आप जितने भी यूज़र्स क्रिएट करना चाहते हैं इस साइबर पैनल के, या वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, या डेटाबेसेस क्रिएट करना चाहते हैं, या बैकअप लेना चाहते हैं, वो सारा कुछ जो आप cPanel में कर सकते हैं वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सर्वर पर क्लाइंट्स के लिए जो वेबसाइट्स हैं उनको होस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जितनी चाहें उतनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्लाइंट को अलहदा से एक यूज़र बनाकर देना चाहते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी चीज़ों की, वो सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकेगा, तो फिर आप यूज़र्स में जाके एक यूज़र क्रिएट कर लें। आप क्लाइंट को वो वाला यूज़र जो है वो सेंड कर दें जिस पे उसे सिर्फ उसी की वेबसाइट की एक्सेस होगी, जिसमें वो सिर्फ उसी वेबसाइट का डेटा देख सकता है। ऐसे ही अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो आप बैकअप की ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। अब आज की हमारी इस वीडियो का जो स्कोप है वो ये है कि हमने एक वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसमें वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करना है, और फिर उस वर्डप्रेस में हमने SSL इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट्स की ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर जाकर आप क्रिएट वेबसाइट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपने चूँकि अभी तक कोई भी पैकेज क्रिएट नहीं किया होस्टिंग का, तो आप डिफ़ॉल्ट पैकेज ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप जो ऑनर है वो सिलेक्ट कर लें उस वेबसाइट का। चूँकि एक ही यूज़र है अभी हमारे पास जो कि एडमिन है, तो इसलिए यहाँ पर ऑनर में एक ही यूज़र आ रहा है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वो वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं और फिर ऑनर की ऑप्शन में जाके आप वो यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट डोमेन, क्या आप इस डोमेन को टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे या ये एक्चुअल लाइव वेबसाइट होगी आपकी, तो आप इसको अनचेक कर दें अगर ये आपकी एक्चुअल वेबसाइट होगी। और यहाँ पर अब आपने अपना डोमेन नेम लिखना है, बेसिकली वो डोमेन नेम जो इस IP एड्रेस के ऊपर मैप होगा जिसके थ्रू आप इस वाली वेबसाइट जो आप अभी बना रहे हैं उसको एक्सेस कर सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि मेरी वेबसाइट का नाम है, अब आप ये डोमेन नेम टाइप कर दें और अब ईमेल में आप कोई सा भी एक ईमेल जो अपना है वो आप इसमें ऐड कर दें। ऐसे ही जो PHP का वर्जन है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहिए तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ऐसे ही DKIM सपोर्ट है, ओपन बेस डायरेक्टरी प्रोटेक्शन है और मेल डोमेन है। क्या आप ईमेल्स भेजेंगे इस वेबसाइट के थ्रू अपने जो कस्टमर्स हैं उनको, तो फिर उसमें भी ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप क्रिएट वेबसाइट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारी वेबसाइट क्रिएट हो रही है, SSL भी सेटअप हो रहा है
और ये जो फ्री SSL है ये 90 डेज़ के लिए होता है, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है। 90 डेज़ के बाद जो साइबर पैनल है वो उसको ऑटो रीन्यू कर देता है, तो वो 90 डेज़ के लिए मज़ीद हमें मिल जाता है। तो जब भी 90 डेज़ के बाद आपकी वेबसाइट का SSL एक्सपायर हो रहा होगा तो साइबर पैनल खुद से ही उसको रीन्यू कर देगा, आपको मैनुअली उसको रीन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट क्रिएशन पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नॉर्मली 5 to 10 मिनट्स में आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाती है, तो हम वेट कर लेते हैं। लें जी, हमारी वेबसाइट हो गई है रेडी। अब आप इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने चूंकि इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट वेबसाइट्स में जाएंगे। यहाँ पर आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो लिस्ट हो रही होंगी। अगर आप फाइल मैनेजर को यूज़ करना चाहते हैं, आप फाइल मैनेजर में चले जाएं, उसमें आपको उस वेबसाइट की जो सारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले हो जाएगा और आप पब्लिक HTML में जाके कोई भी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। तो अब हमने चूँकि इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो हम मैनेज में चले जाएंगे। अब मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और आपने इस ऑप्शन पर जो कि है WP+LS कैश, तो आपने इस ऑप्शन को यूज़ कर लेना है। तो बेसिकली इसमें वो वर्डप्रेस और LS कैश जो मतलब लाइट स्पीड कैश का प्लगइन है, इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर देगा। और लाइट स्पीड कैश एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो सुपर फास्ट हो जाएगी। क्योंकि हम इस साइबर पैनल में भी लाइट स्पीड सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपका वर्डप्रेस है उसमें आपको LS कैश का प्लगइन लाजमी इंस्टॉल करना चाहिए। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल पेस्ट कर सकते हैं, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। आप लॉगिन यूज़र की डिटेल ऐड कर दें। मैं एडमिन टाइप कर देता हूँ, लेकिन आप कोई अच्छा सा स्पेसिफिक यूज़र और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करिएगा। चूँकि मैं इस चीज़ को सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए मैं वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक पाथ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो पाथ यहाँ पर लिख दें, अदरवाइज़ आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दें। अब आपकी जो वर्डप्रेस साइट है वो इंस्टॉल हो रही है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो आपकी वेबसाइट है उसका प्रीव्यू मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अभी हम इस वेबसाइट को IP के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये जो डोमेन नेम है इसको प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया। नॉर्मली आपने जो डोमेन नेम है वो जिस कंपनी से आपने लिया होता है, आप उसकी सेटिंग्स में जाके जो नेम सर्वर्स हैं उनको अपडेट करते हैं। तो बेसिकली अब आपको लाइनोड का नेम सर्वर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा अगर आप अपनी उस डोमेन नेम को इस IP के ऊपर पॉइंट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप उस डोमेन नेम के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करें तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए, तो फिर आपको, अगर आपने फॉर एग्जांपल GoDaddy से अपनी डोमेन बाय की थी या अगर आपने नेमचीप से बाय की थी, तो फिर आपको उन वेबसाइट्स पर जाकर अपनी जो डोमेन है उसकी सेटिंग्स में जाकर अपने नेम सर्वर्स अपडेट करने होंगे और उसमें लाइनोड के जो नेम सर्वर्स हैं उनको पेस्ट करना होगा। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि आपने यहाँ पर लाइनोड में डोमेन्स में चले जाना है। उसके बाद आपने क्रिएट डोमेन कर लेना है। क्रिएट डोमेन में जाके आपने अपना डोमेन नेम टाइप कर देना है, अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड्स की ऑप्शन है, तो आप इंसर्ट डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन ऑफ माई लाइनोड्स करेंगे तो यहाँ पर वो आपको आपके जो लाइनोड मशीन्स हैं उनकी लिस्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे आप अपना लाइनोड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्रिएट डोमेन कर लेंगे। तो मैं चूँकि ऐसा कर चुका हूँ तो अब आप देखें कि इस डोमेन का जो यहाँ पर एंट्री है वो आ चुकी है और इस एंट्री में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर वो आपको नेम सर्वर्स भी दिखा रहा है। तो आपने करना क्या है, आपने ये वाले जो नेम सर्वर्स हैं ये आपने अपनी जहाँ से डोमेन बाय की थी जिस कंपनी से, वहाँ पर जाकर आपने नेम सर्वर्स के अंदर इन नेम सर्वर्स को ऐड कर देना है
उससे आपकी जो डोमेन का नाम है वो उस आईपी के ऊपर मैप हो जाएगा जो लाइनोड आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर जब भी आप ये डोमेन नेम टाइप करेंगे ब्राउज़र में तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें ये नॉट सिक्योर वाला जो ऑप्शन है ये भी ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि इस डोमेन के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं साइबर पैनल के थ्रू। तो अब जस्ट लास्ट स्टेप है, आप अपनी डोमेन प्रोवाइडर के पास जाइए, वहाँ पर नेम सर्वर्स में जाके आप ये वाले नेम सर्वर्स जो हैं ये सेट कर दीजिए, तो आपकी जो डोमेन है वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी। अब आप देख रहे हैं कि प्रीव्यू में हमारी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। आप मज़ीद इसके एडमिन पैनल में जाके इसकी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ करते हैं। और हमारा जो मुकम्मल एक साइबर पैनल था वो भी एक मशीन में क्रिएट हो चुका है। अगर आप वेबसाइट्स देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी है, वो आप वेबसाइट्स की ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आप नई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ और इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप PHP की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाहते हैं, आप FTP एक्सेस चेंज करना चाहते हैं, आप रीराइट रूल्स लिखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर साइबर पैनल के अंदर मौजूद हैं। आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आज की वीडियो को समराइज़ करूं तो हमने एक VPS मशीन क्रिएट की है लाइनोड में। उस मशीन के ऊपर हमने साइबर पैनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। उस साइबर पैनल सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है और उस वेबसाइट के अंदर हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, प्लस हमने SSL सर्टिफिकेट्स भी इंस्टॉल किए हैं। और इसी तरह लाइनोड में हमने अपनी डोमेन को सेटअप किया है ताकि जो हमारा डोमेन नेम था वो लाइनोड की जो IP है उसके ऊपर मैप हो जाए और जब भी आप ब्राउज़र के अंदर अपनी डोमेन को ओपन करें तो वो प्रॉपर तरीके से जो लाइनोड वाली वेबसाइट है इसी को ओपन करे। तो आपने ये जो सारे पासवर्ड्स हैं ये भी एक सिक्योर जगह पर रख लेने हैं, जो URLs आपको दिए गए हैं वो भी अपने पास रख लेने हैं। और किसी भी केस में अगर आपको लाइनोड मशीन में लॉगिन करना पड़ता है तो फिर आप उसमें SSH के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, उसका पासवर्ड भी आपके पास मौजूद है। अगर आपने अपनी मशीन को रिमूव करना है क्लाउड से तो वो आप किस तरह से करेंगे, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पर लाइनोड्स में जाइए या आप इस साइड बार की ऑप्शन में भी लाइनोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। आप इसको डिलीट कर सकते हैं और आप उसका जो नेम है वो टाइप करेंगे कन्फर्मेशन के लिए और डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए, अगर तो आप एक्सपेरिमेंट के लिए इसको यूज़ कर रहे थे, जैसे अभी मैं जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए उस मशीन को यूज़ कर रहा था, तो मैंने उसे क्रिएट किया और मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो मुझे जो पर आवर चार्जेस हैं उसके मतलब 1 या 2 या 3 घंटे के वही पड़ेंगे, क्योंकि अब मेरी मशीन डिलीट हो चुकी है। तो मुझे जो मंथली चार्जेस थे वो उसके नहीं ऐड अप होंगे। ऐसे ही अगर मैं डोमेन्स में जाऊँ तो मैंने जो अपनी डोमेन सेटअप की थी मैं उसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो क्लाउड का बेसिकली यही फ़ायदा होता है कि जितना आप यूज़ करते हैं उसी चीज़ का ही आपको चार्ज किया जाता है। अगर आप किसी टाइम पे अपनी मशीन को यूज़ नहीं कर रहे, वो पावर ऑफ स्टेट में है, तो फिर आपको उसके चार्जेस नहीं पड़ेंगे। तो देखा आपने फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा आसान था एक VPS मशीन को क्रिएट करना। अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं भी है तो आप आसानी के साथ इस मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एज ए फ्रीलांस काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को VPS मशीन सेटअप करके दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी जो वेबसाइट है उसे आप शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ करते हुए होस्ट करें, और बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनकी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो फिर आप शेयर्ड होस्टिंग नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको एक VPS मशीन क्रिएट करनी पड़ेगी, चाहे आप शेयर्ड के साथ करें या फिर डेडिकेटेड के साथ करें। तो एक अलग से आपको मशीन की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका बिज़नेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्केल कर रहा है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।